नमस्कार दोस्तों, जैसे डिमांड थी पब्लिक की कि पिस्ता मीणा को लाइव लेकर आओ, अब पूरी घटना के बारे में हम पिस्ता मीणा से पूछेंगे कि मामला क्या। और वैसे सोशल मीडिया पे जो हमें जानकारी मिल रही थी और हमें जो जानकारी लग रही थी उससे थोड़ा सा चेंज है कि ये टूर्नामेंट ना तो नेशनल है ना स्टेट है, ये यूनिवर्सिटी स्टेट टूर्नामेंट है जो यूनिवर्सिटियों द्वारा टीमें भेजी जाती है अदर स्टेट के अंदर और वहाँ पर खिलाया जाता है, वहाँ से सिलेक्शन होता है। जो उसके बारे में पूरी जानकारी पिस्ता मीणा देगी। पिस्ता मीणा मेरे साथ मौजूद है तो हम उन्हीं से डायरेक्ट बात करते हैं समय को नहीं गवाते हुए। क्या नाम है आपका? पिस्ता मीणा है सर। कौन सी क्लास में हो? सेकंड ईयर में। सेकंड ईयर में। हाँ। अच्छा, आपके साथ क्या हुआ था एक्चुअली? घटना को पूरे को बिल्कुल स्पष्ट और डरना किसी से नहीं है, क्लियर बताओ। सर मैं यहाँ शुरू से 8वीं क्लास में पढ़ती, तब से कबड्डी खेलती हूँ। 8वीं क्लास से कबड्डी खेलते हो? मतलब शौक है आपको कबड्डी का, स्पोर्ट्स का? अच्छा। तो 8वीं क्लास से स्कूल से मैं 4-5 बार खेल चुकी हूँ। अच्छा। स्टेट भी 4-5 बार खेल चुकी हूँ। अच्छा। तो फिर यहाँ सेकंड ईयर में, पिछले साल तो कोई टूर्नामेंट हुआ ही नहीं फर्स्ट ईयर में। तो इस साल हुए तो सेकंड ईयर में ये पीजी कॉलेज के यूनिवर्सिटियों के मैच। बिल्कुल। तो हमारा मैच यहाँ करौली हुआ। करौली में कांचरौली जगह है जहाँ हुआ था कॉलेज में। तो वहाँ हमारी टीम गई। हम वहाँ तीन चार टीमों से खेले। वहाँ हम बड़े खेले। हम 3 लड़कियाँ थे, एक तो तनुजा, अच्छा, और एक कंचन, और एक मैं। तो हम 3 लड़कियाँ बहुत अच्छा खेले। वहाँ हमारी टीम सेकंड स्थान पे आई। फिर वहाँ जब पूरे मैच खत्म हो गए तब हमसे बोला गया, हमारे टीम मैनेजर सर थे राजेश जी सर, उनसे और बोला गया कि आपकी टीम बहुत अच्छी खेली है, बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा है आपकी 3 लड़कियों का, तो आपकी 3 लड़कियों का सिलेक्शन होगा। आपकी टीम सेकंड स्थान पे रही है। तो अच्छा, आपके उनसे बोल दिया था? कोच थे क्या वो? कोच नहीं थे वो, हमारे ऐसे ही गए थे हमारे साथ। अच्छा। फिर हमसे भी सर ने हमसे बोला भाई बेटा तुम तीनों का सिलेक्शन हो गया है। बिल्कुल। फिर हम यहाँ आ गए। फिर यहाँ आने के बाद हमसे कहा कि आप में से 3 लड़कियों का सिलेक्शन हो गया है, तो यहाँ लिस्ट आएगी और लिस्ट में आपका नाम आते ही आपको कोटा भेजा जाएगा। अच्छा। तो वहाँ 10 दिन का कैंप लगेगा। अच्छा। आप पूरी टीमें हुई है ना जितनी, उनमें से 20 लड़कियों का सिलेक्शन हुआ है और वहाँ ट्रेनिंग लगेगी 10 दिन की। तो वहाँ 8 लड़कियों कमजोर खेलेंगी ना, उनको निकालेंगे और 12 को सिलेक्ट करके ले जाएंगे। भाई ठीक है सर। फिर हम यहाँ खेल संकुलन है पास में, यही प्रैक्टिस करने आने लगी। भाई सिलेक्शन तो होएगा अपना, अच्छे खेलें तो सिलेक्शन होगा। तो फिर मैं यहाँ प्रैक्टिस करने आ गई। और जब वो पता चला कि शाम को सर ने फोन किया, भाई सर ये टीम के जाने से कितने दिन पहले पता चला आपको? वो 2-3 दिन बाद, 3-4 दिन पहले। हाँ मतलब नहीं, टीम में आपका सिलेक्शन हो गया था, है ना? आपको नहीं ले जाने का आपको कैसे पता चला? ये पता मेरे को नहीं चला था सर। वो मेरे सर है ना, कोच सर हमें खिलाते हुए हैं। देव अकेडमी है, वो प्राइवेट है लेकिन वो मेरे से ही खिलाते हैं। अच्छा। गर्ल्स और बॉयज को। अच्छा। 2-3 साल से उन्हीं के पास प्रैक्टिस कर रहे थे आप। उनके पास। अच्छा। तो वो उन्होंने स्टेटस पे लगा रखा था कि साक्षी चौधरी और कंचन का सिलेक्शन हो गया है। फिर मेरे को पता चला, स्टेटस देखा तो भाई सर सिलेक्शन लिस्ट आ गई क्या? भाई लिस्ट का तो पता नहीं बेटा, लेकिन सिलेक्शन का फोन कर दिया इन लड़कियों को। भाई सर मेरा नहीं हुआ क्या? भाई पता नहीं बेटा, तेरा तो नहीं हुआ, साक्षी का गया। फिर मैंने सर से बोला भाई सर साक्षी तो एक्स्ट्रा में, भाई बेटा मैं तो क्या कर सकता हूँ, आगे से किया है उन्होंने, अब क्या करे। साक्षी एक्स्ट्रा में? हाँ। साक्षी आपकी टीम की कैप्टन रही है ना? नहीं तो नहीं सर। वो अच्छा, वो साक्षी जी जो आपकी जगह सिलेक्ट होकर गई है, वो मेरी जगह। अच्छा। हाँ, वो एक्स्ट्रा में थी। अच्छा। वो लास्ट में मतलब टीम खेल रही थी, तब मेरे लास्ट में 5-6 मिनट में बचे हुए थे मैच खत्म होने के, तब मेरे पैर में चोट लग गई थी। तब फिर जो ज्यादा चोट लगने की वजह से मैं बैठ गई और मेरी जगह वो 5 मिनट खड़ी हुई थी बस। 5 मिनट वो ग्राउंड के अंदर थी? 5-6 मिनट ग्राउंड के अंदर थी। खेली भी नहीं, बस खड़ी हुई थी मेरी जगह। उसी के बीच में उसका सिलेक्शन कर दिया। फिर मेरे को पता चला भाई साक्षी का सिलेक्शन कर दिया। और फिर वो 10 कुल मिला के 5 मिनट खेलने वाली लड़की का सिलेक्शन हो गया, जो 8वीं से अब तक स्पोर्ट के लिए अपनी जान अड़ा रही है, जिसने फ्रैक्चर भी सहन किया, चोटें भी सहन की और रात दिन मेहनत कर रही है, उस लड़की को आउट कर दिया। ये सिस्टम है हमारे यूनिवर्सिटी का। फिर आगे क्या हुआ बेटा? फिर आगे सर वो जो कैंप के लिए बोला गया था ना, फिर मैंने सोचा भाई चलो साक्षी का ये सिलेक्शन तो हो गया, लेकिन वहाँ कैंप में तो निकालेंगे क्योंकि वो खेलना तो जानती ही नहीं। अच्छा, आप जानते थे इस बात को? हाँ, कि सिलेक्शन तो हो गया कैसे भी हुआ, लेकिन खेलना जानती नहीं है, तो वहाँ आगे जाके सिलेक्शन में निकाल देंगे। लेकिन फिर बाद में पता चला भाई वहाँ तो कोई ट्रायल वगैरह कुछ भी नहीं करवा रहे हो, तो सीधे ही ले गए वहाँ मुंबई। जबकि 10 दिन का ट्रायल बोला था कोटा यूनिवर्सिटी के लिए। 10 दिन का ट्रायल बोलने के बावजूद कोई ट्रायल नहीं हुआ और सीधे ले गए टीम को खिलाने। ये माइनर पॉइंट है, लेकिन ये बहुत कुछ बयां करते हैं इस देश की सिस्टम को, इस राज्य की राजनीति को और यहाँ के जो भ्रष्टाचार में लिप्त है, चाहे वो कर्मचारी हो, अधिकारी हो या नेता हो।
सब कुछ बयां करता है इस चीज को देखते हुए। फिर आपने उसके बाद क्या किया? फिर उसके बाद सर मैंने सर से पूछा भाई सर अब क्या करें। फिर सर बोले भाई बेटा एक बार कॉलेज में जाके लिस्ट देख ले। फिर मैं कॉलेज गई थी तो वहाँ वो सर थे खेल प्रभारी, पता नहीं खेल प्रभारी होंगे, जो उनसे पूछा मैंने तो वो बोले भाई, मैंने कहा सर लिस्ट आ गई क्या खेल की? तो सर बोले भाई बेटा अभी तो लिस्ट ही नहीं आई, अभी तो लिस्ट आएंगी। अच्छा, आपको अनभिज्ञ रखा कुल मिलाकर? मेरे से बोला भाई लिस्ट ही नहीं आई बेटा। फिर मैंने कहा भाई सर कबड्डी खेलने गई टीम तो गई सही, आपके पास लिस्ट ही नहीं आई। अच्छा, टीम जा चुकी थी और आपको अभी तक ये रखा कि भाई खेलने लिस्ट नहीं आई, लिस्ट नहीं आई। लिस्ट आएगी तब आपको जानकारी दे दी जाएगी। फिर मैंने कहा सर टीम तो चली गई और वहाँ खेल भी रही है। कब मेरे को पता नहीं बेटा। और तो एक स्टूडेंट के साथ इस तरह की राजनीति बहुत चिंताजनक विषय है कि लड़की को टीम जा चुकी है, सिलेक्शन हो चुके हैं, स्टेट को कूद चुकी है और बच्ची से यही बोला जा रहा है कि अभी तक लिस्टें नहीं आई, लिस्टें नहीं आई। तो लिस्ट आती कहां से है? यह भी प्रश्न है सिस्टम के खिलाफ। फिर उसके बाद आपने क्या किया? फिर कुछ नहीं किया सर, मैं तो घर चली गई थी वापस। फिर मैंने सुबह मम्मी ने बोला भाई बेटा अब कुछ नहीं, तेरे को कलेक्टर मैडम जानते हैं, वही कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं तो जाए। आपने कलेक्टर मैडम को ज्ञापन दिया? फिर मैं वहाँ कलेक्टर मैडम के पास चली गई। फिर कलेक्टर मैडम ने मेरे से पूछा, वो पहले भी यहाँ खेल संकुलन में 2 बार मेरे से मिल चुके हैं, सर्टिफिकेट ये दे चुके हैं मेरे को। तो वो बोले भाई बेटा क्या बात है? फिर मैंने कहा भाई मैं से ऐसे बात है। 2 बार कलेक्टर मैडम ने आपको सर्टिफिकेट दे चुका है? हाँ, मतलब शील्ड ट्रॉफी दे चुके हैं। हाँ, कलेक्टर द्वारा दे चुके हैं यहाँ कबड्डी के लिए। खेल संकुलन में हुए थे हमारे मैच, तो यहाँ जीते थे हम। तो एक आपने भी बताया था कि मेरी रूममेट है, तो क्योंकि इसके दर्द वगैरह होता है, बहुत सी बार में मालिश वगैरह करती थी, उसके बारे में क्या जानकारी? मतलब जानकारी इनका स्पोर्ट्स कैसा है? बहुत अच्छा है। 4 बजे मतलब 4 बजे जाती है, शाम को 7 बजे वापस आती है। यहाँ खेलने आती है खेल संकुलन में। अच्छा। बहुत शानदार तैयारी इसकी, शुरू से ही खेलने का शौक है इसे। और जब भी इसकी कोई चोट वगैरह लगती तो मैं मालिश वगैरह तो आप इसका ख्याल रखते थे एज ए रूममेट? रूममेट हूँ मैं इसकी, एक बहन की तरह। यही करती थी। आपको दुख है ना इस बात का? बहुत ज्यादा दुख है सर मेरे को, क्योंकि ये बहुत मेहनत करती थी बेचारी और नहीं हुआ। मेरे को मतलब रोना आ रहा है इस बात पे कि देखो कितना बड़ा ये अन्याय हो रहा है कि लड़कियों के साथ। लड़के की आवाज उठानी चाहिए आपको भी सर। कुल मिला के जो रूममेट है उसको दुख हुआ, लेकिन इस सिस्टम को दुख नहीं है, क्योंकि इस सिस्टम तो सिर्फ मेल मिलाप लेन देन इससे ही चलेगा और किससे चलेगा? हमारे मंत्री जी ये बोलते हैं कि साहब ने बूंदी जिले के अंदर एक ही नेता है, मैं खुद। तो नेताजी आपके सिस्टम में ये गड़बड़ी है। मंत्री जी ये देखना पड़ेगा आपको। ये एजुकेशन, हायर एजुकेशन का मामला है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें राजस्थान सरकार होती है। अगर राजस्थान सरकार से हटके कुछ हो तो वो एक अलग बात है, लेकिन होता है ऐसा कुछ भी नहीं है। राजस्थान सरकार का हस्तक्षेप होता है। आप लोगों के यहाँ की नीतियों के बनाने की वजह से इस देश का भविष्य यहाँ पर रो रहा है। शर्म आनी चाहिए ऐसी सरकारों को, जो ऐसा भविष्य यहाँ पर हो रहा है। जो टैलेंट है वो यहाँ पर है। अब आप गोल्ड मेडल लाने की बात करते हो, कौन सा मेडल आएगा? जो टैलेंट है जिसको तो आप लोगों ने यहाँ पे वंचित रख रखा है। तो फिर बेटा आप हाँ। ये भी मेरे साथ खेलने गई थी, ये एक्स्ट्रा में थी और ये मैदान में खेली थी। आप मैदान में खेले थे? हाँ। फिर आपका भी सिलेक्शन इसी तरीके से हटाया? नहीं, तो हुआ ही नहीं सर। आपका हुआ ही नहीं? मेरा तो फर्स्ट टाइम था, पर इन्होंने तो पहले खेला हुआ है स्टेट। आपको कैसा लगता है इनका खेल? खैर ये तो झूठ बोल सकते हैं, लेकिन आप तो सही बताओगे। इनका स्पोर्ट कैसा है? बेस्ट रेडर है ये हमारे खेल में, हमारे बेस्ट लीडर है, हाँ। है ना? मैं भी पीछे नहीं रहती कभी। सबसे बढ़िया खेलती है। हाँ, मैं वॉलीबॉल खेलने गई आप- थी वहाँ। मेहनत में भी पीछे नहीं रहती है कभी भी। मेहनत में पीछे नहीं रहती। मतलब आप लोगों को दुख है कि वाकई में एक खिलाड़ी के साथ अन्याय हुआ है। और इसमें कहीं ना कहीं सिस्टम की मिलीभगत है। वो तो है सही, है सही लगता है ना ये? लगता है हमें तो ये है सर, जो कुछ है बच्ची सामने है, न्याय होना चाहिए। चाहे इसके पीछे कितने ही दोषी हो, उन दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि इस बच्ची का 1 साल तो खराब हो गया। जिंदगी तो खैर खराब नहीं हुई, लेकिन 1 साल खराब हो गया। ये 1 साल 100 वर्ष के बराबर है एक स्पोर्ट्समैन के लिए। 1 साल के अंदर अगर वो टैलेंट के साथ कुछ जूझता है, करता है, और उसके बाद उसके साथ अन्याय होता है तो टूट जाता है। लेकिन आपको टूटना नहीं है। नहीं टूटोगे ना? नहीं खेलूंगी मैं अभी। अब डबल मेहनत से आगे। और ये आपका ख्वाब क्या है कबड्डी के अंदर? सर मेरा ख्वाब यही है कि मैं खेलूं, बस खेलना है मेरा तो। खेलना। हाँ। एक आपके फोन पे किसी से बात हुई थी जो 28 नंबर ये क्या मामला 28 नंबर का?
हाँ सर, वो मतलब वो थे वो जो वहाँ सिलेक्शन कर रहे थे ना, जो वो जिस लड़की का सिलेक्शन हुआ है ना मेरी जगह, वो साक्षी चौधरी, उसके जीजाजी है वहाँ जो पॉइंट लिख रहे थे, हमारे लिखने वाले पॉइंट लिखने वाले उनके हाँ। जीजाजी थे। हाँ। पिक्चर क्लियर है भाई साहब, साक्षी चौधरी कैसे गई? क्योंकि जीजाजी की हाथ था उनके ऊपर। हाँ, तो सर वो मतलब मेरे को पहले शक था भाई, मेरे को भी पता चला भाई तेरा सिलेक्शन नहीं हो सकता, भाई तेरा नाम कटेगा, साक्षी चौधरी का लिख आ सकता है तेरी जगह नाम। तो फिर मैंने मतलब ये आप लोगों को पहले आभास करा दिया था किसी ने? हाँ, कि तेरी जगह साक्षी तेरा नाम का नाम आ जाएगा। हाँ, तेरा नाम हो सकता है हटा दिया जाए। हाँ। फिर मैंने सोचा भाई मैं तो क्या कर सकती हूँ, फिर मैंने साक्षी, वो मेरे साथ गई थी तो मेरे पास नंबर, लेकिन आपको अपने खेल पे कॉन्फिडेंस था ना? हाँ, फिर मेरे पास नंबर थे उस लड़की के, तो मैंने फोन किया, भाई साक्षी ऐसी ऐसी बात है, तेरे को पता है ना मैं किस कंडीशन से प्रैक्टिस करती हूँ, मेरा नाम हट गया। तो फिर साक्षी बोली भाई नहीं ऐसा क्यों होगा, जो खेलता है उसी का सिलेक्शन होगा, तू तो बहुत अच्छा खेलती है, तेरा सिलेक्शन होगा, कोई नहीं काटेगा तेरा सिलेक्शन। जो लड़की इनकी जगह गई है उसका भी कहना है कि तू तो बहुत अच्छा खेलती है, तेरा तो सिलेक्शन होगा, लेकिन सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ उसका कारण इस पर सामने आ ही गया, बिल्कुल सब कुछ लाइव है। और फिर वो उनके, मैंने कहा कि तुम्हारे जीजाजी से बात करा दो ना यार, वो मेरा सिलेक्शन काट दे। फिर उसने मेरे से होल्ड पे बात करवाई थी, उसके जीजाजी की नंबर तो नहीं दिए, बाकी होल्ड पे बात करवाई थी। तो फिर उन्होंने बोला भाई बेटा तू अच्छा खेलती है तो तेरा सिलेक्शन होगा, मैं कि सर लिस्ट में नाम आएगा ना, कब पक्का नाम आएगा तेरा। फिर भाई 10 दिन तक वहाँ कैंप भी लगेगा, तू घबरा मत, तू बढ़िया खेलेगी ना वहाँ कैंप में, तो तेरे को कोई नहीं निकाले। जबकि कैंप में तो जाना ही हुआ आपका। कैंप ही नहीं लगा सर। तो आप क्या चाहते हो? आप सर मैं ये सिलेक्शन चाहती हूँ, मेरा सिलेक्शन चाहते हाँ। हो, और अगर नहीं हो पाया तो इस साल तो अभी जनवरी में मैच आ रहे हैं सर, मेरा सिलेक्शन तो होना चाहिए ना। मैंने जनवरी में मैच हाँ। आ रहे हैं, उसमें सिलेक्शन होना चाहिए। लेकिन दोषियों को सजा भी तो मिलनी चाहिए ना सर। बिल्कुल, इन्होंने बोला कि दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। हाँ, फिर आगे भी तो हो सकता है ऐसे लड़के आगे के साथ। और आगे भी किसी के साथ हो सकता है। उन्होंने खुद ने मेरे को आश्वासन दिया था कि तेरा नाम कोई नहीं काटेगा अगर तू बढ़िया खेलेगी ना वहाँ ट्रायल में। किसने दिया था ये आश्वासन? वो कुशाल चौधरी जी है ना, उन्होंने खुद ने हाँ, आश्वासन हाँ, देके उन्होंने विश्वासघात किया। हाँ, उन्होंने दिया था मेरे को भाई तू कुछ मत कर, लिस्ट आने दे, लिस्ट आएगी तो तेरा नाम आएगा। लेकिन लिस्ट कुछ भी नहीं आया और उन्हें सीधे खिलाने ले गए, फोन पे किया है, उन्हें बुलाया है, भाई तुम्हारा सिलेक्शन हो गया, तो उन्हें फोन 100 बातों की एक बात है, आने वाले ग्रामीण टूर्नामेंट वगैरह चलने वाले शायद उनमें भी यही होता होगा, और पहले भी। हाँ जी बोलिए। जैसे इनका अभी तो सिलेक्शन हो गया, हाँ। अभी कार्रवाई नहीं हुई तो बाद में क्या कार्रवाई होगी? बिल्कुल यही सेलेक्ट लिया, जो उसका जीजा बैठा हुआ था तो मैं नहीं जानता हूँ। हाँ। उसका जीता था ना जो कबड्डी खेल रहे थे इसके साथ, तो उसने तो बोल दिया तेरा सिलेक्शन होगा, कॉल कर दिया, होल्ड पे ले लिए, तो उसकी कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? नहीं, इसको तो शुरू से मिसगाइड रखा ना। क्यों रखा मिसगाइड? कारण क्या है उसका? मिसगाइड का कारण क्या है? उनको उनकी साली लेनी नहीं, थी। बोनसपूर्ण था क्या उसके पास? इससे ज्यादा बोनसपूर्ण था, कबड्डी खेल रही थी तो ठीक है, वो इंक्वायरी कराओ ना उसकी। समय की पाबंदी होने की वजह से इस लाइव को यहीं रोकते हैं, लेकिन न्याय जरूर मिलना चाहिए। पिस्ता मीणा के साथ एक एक राजस्थान नहीं पूरे हिंदुस्तान के एक एक आदमी को खड़ा होना वो चाहिए। उनकी पत्नी है ना, खुशाल चौधरी जी की पत्नी, उन्होंने मेरे पास पता नहीं किसके फोन से फोन किया और मेरे को बोल रही थी तू कलेक्टर मैडम के पास कैसे वो चली गई। रिकॉर्डिंग जो आई थी हाँ, आपकी। मेरे पास रिकॉर्डिंग है, वो पता नहीं क्या क्या बोल- धमकाया हाँ, आपको? तेरी औकात कैसे हो गई वहाँ उनके जाने खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। उनका क्या लेना देना है? मेरे से बोल रही थी भाई तेरा इस साल सिलेक्शन नहीं हुआ तो तेरी मर थोड़ी गई, तो अगले साल हो जाएगा सिलेक्शन, अगर तेरी जगह कोई और चली गई तो उसकी लाइफ क्यों खराब कर रही है तू? और मर जाती, जिसके बाद आपको मालूम पड़ता। ऐसे स्टूडेंट डिप्रेशन में रहकर कई आत्महत्या करते हैं, और ऐसे माहौल आप करोगे तो वो तो जाहिर सी बात है मरना, इसे मरना ही कहेंगे। इसी बात को यहाँ पे रखते हुए अपनी बात को रखता हूँ, बच्ची के साथ हिंदुस्तान के एक एक आदमी को खड़ा होना चाहिए, ये भ्रष्ट तंत्र के खिलाफ खड़े होने चाहिए। जय श्री राम। हाँ बिल्कुल भाई।